ठीक है, ये चालक ए है और ये चालक बी है, लेकिन दोनों चालक की लंबाई और मोटाई क्या है, समान है। ठीक है, तो समझना है दोनों चालक की लंबाई और मोटाई क्या है, समान है। इस पर मैंने टेम्परेचर दिया T1 डिग्री सेल्सियस, तो प्रतिरोध क्या हुआ, R1। इस पर टेम्परेचर दिया T2 डिग्री सेल्सियस, तो प्रतिरोध क्या हो गया, R2। ठीक है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, डेल R बराबर R2 माइनस R1। ठीक, और ताप में परिवर्तन क्या होगा, यानी डेल T बराबर, डेल T बोलेंगे इसको। ठीक है, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये प्रतिरोध का भिन्नात्मक मान जो होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन का भिन्नात्मक मान ताप में परिवर्तन का समानुपाती होता है। लिखना है सबको, प्रतिरोध का भिन्नात्मक मान कोमा ताप में परिवर्तन का समानुपाती होता है, पूर्ण विराम। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रतिरोध में परिवर्तन क्या था, R2 माइनस R1, और इसको R1 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, क्या हो गया, भिन्नात्मक मान। ठीक है, समानुपाती। टेम्परेचर में परिवर्तन क्या है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। अब इसको समझना है, यहाँ पर मैंने भिन्नात्मक मान क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया, यहाँ पर भी तो T1 ले सकते थे। ठीक है, इनको T1 क्यों नहीं लिया। अब ये प्रतिरोध अगर यदि कितना बढ़ेगा, वो निर्भर किस पर करेगा, चालक पर निर्भर करेगा। कुछ चालक का जो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, ठीक ना, चालक हम जिस प्रकार का लेंगे प्रतिरोध में वृद्धि उसी प्रकार से होगा। जैसे कि हम लोग इसको अगर यदि समझें तो मान कर चलिए कि दो बिजनेसमैन है। ठीक है, एक लागत लगाया, 100 रुपया लागत लगा करके बिजनेस आरंभ किया, और दूसरा बिजनेसमैन जो है वो 1 करोड़ रुपया लगा करके बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो 100 के सापेक्ष होगा, मतलब इसका लाभ या हानि जो होगी वह 100 रुपए के आसपास होगी। ठीक है, लेकिन ये दूसरा बिजनेसमैन जो था, जो 1 करोड़ रुपया लगा करके बिजनेस आरंभ किया, उसका लाभ या हानि जो होगा वो लाखों करोड़ों में होगा। ठीक है, अब ये माथा पिटेगा कि मैंने भी एक दिन काम किया, हमको जो है 10 रुपया लाभ हुआ और इसको जो है लाखों रुपया लाभ हो गया। तो बताओ इसकी क्या है, बुजदिली है। इसकी क्या है, बुजदिली। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपया लगाया था और ये कितना लगाया, 1 करोड़ रुपया। ठीक है, जैसे कि एक तो गाना है, पुदीना ले लो पुदीना, पवन सिंह का। अब कोई पुदीना बेचेगा तो उसको कितना रुपया फायदा होगा। पुदीना के बारे में बहुत आदमी जानता भी नहीं है क्या होता है, कोई लेगा नहीं भी लेगा, 0 बेनिफिट। ठीक है ना, वहीं तुम जाओगे ठेला गाड़ी पर, क्या कहते हैं, फल सब लेकर के बेचने के लिए, तुमको लाभ हो जाएगा। या ये पुदीना बेचेगा और ये जो है 1 लाख रुपया लगा करके कोई बिजनेस करेगा, फायदा किसको होगा, इसको होगा, ना कि पुदीना बेचने वाले को। समझे, तो वही बात है यहाँ पर। यहाँ प्रतिरोध में वृद्धि जो होगी वो किसके सापेक्ष होगी, उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के सापेक्ष। इसलिए मैंने प्रतिरोध का क्या लिया यहाँ पर, भिन्नात्मक मान। क्या लिया, भिन्नात्मक मान। समझ में आ गया। तो प्रतिरोध का भिन्नात्मक मान जो होता है वह समानुपाती होता है किसका, टेम्परेचर में परिवर्तन का। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक लिखना है। अब ये समानुपाती को हटाना है, R2 माइनस R1 बटे R1 बराबर
अल्फा T2 माइनस T1, ये क्या है? अल्फा है, ठीक है ना। इसको समानुपाती नहीं समझना है, ये अल्फा है। या R2 माइनस R1 बराबर, R1 को उधर ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब इधर R1 है तो इस R1 को भी उधर ले जाना है, तो R2 बराबर, ये नेगेटिव है, उधर जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, R1 प्लस फिर ये R1 अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए सभी, इसको कोष्ट में लिखना है। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? R1 कॉमन है और कॉमन लेना है, R1 कॉमन लेना है, ठीक है। या R2 बराबर, दोनों में क्या कॉमन आ गया? R1। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? अल्फा T2 माइनस T1, ठीक ना। तो इस व्यंजक से हम लोग जो है प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। जब किसी चालक तार में हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है इस समीकरण से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहीं पर अगर यदि हम इसको शॉर्ट में, अगर यदि कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे तो वहाँ पर होता है क्या कि हमको बहुत कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो इसको हम एक स्पेशल केस में ले जाएं, यदि हम टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप जो है इसको 0 मान लें, क्या मान लें? 0, तो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होगा? उसमें परिवर्तन क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब R0। किसी को दिक्कत? T2 को अगर यदि हम T मान लें तो R2 क्या हो जाएगा? R2 R हो जाएगा। ये मैंने माना है, ठीक है, इस प्रकार माना है। यानी प्रारंभ में मैंने टेम्परेचर नहीं दिया तो रेसिस्टेंस जो था R1 क्या हुआ? R0, ठीक है। टेम्परेचर अगर यदि दिए T तो R2 क्या होगा? R। अब इन मानों को इसमें रखना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या निकल के आएगा, ठीक है। +2 के लिए यही तक काफी है, ठीक ना। अगर यदि कॉम्पिटिटिव सबका एग्जाम दोगे तो ये जरूरी है जल्दी से सवालों को हल करने के लिए, ठीक। तो मान रखते हैं, तो R2 के बदले क्या लिखेंगे? यहाँ पे R, R2 के बदले R लिखना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? फिर R1 के बदले क्या लिखेंगे? R0, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, T2 के बदले क्या लिखेंगे? T2 के बदले T लिखना है, और T1 क्या लिखना है? 0, यहाँ पे 0 माने 0, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा? R बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। R बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, इन्हें याद रखना है। और भी अगर यदि इसको तेजी से हल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और भी अगर यदि स्पीड में हल करना चाहते हैं न्यूमेरिकल को, तो ये R को अगर यदि हम R1 बोल दें, R को क्या बोलें? R1, तो ये R0 1 प्लस अल्फा, यहाँ T के बदले क्या लेना पड़ेगा? T1, समझे बात को। फिर अगर यदि हम इस R को R2 बोल दें, यहाँ पे R0 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, T के बदले क्या लिखेंगे? T2। अभी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, इस पे बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको डब्बा में लिख लेना है। अभी इस पर एक न्यूमेरिकल हम करवाते हैं, ठीक ना। हाँ, अभी न्यूमेरिकल एक देखना है। एक बात और, यहाँ पर जो अल्फा आया था, अल्फा के बारे में 2-3 लाइन लिख लेना, ठीक है। ये अल्फा जो आया था कांस्टेंट में, ये क्या है? प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक है, ठीक ना। ये कांस्टेंट होता है, अर्थात इसका मान जो होता है वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे जिस प्रकार का हम कंडक्टर लेंगे, ठीक है ना, उसमें
किसी एक प्रकार का मैंने कंडक्टर लिया, उसमें अल्फा का मान जो होगा कांस्टेंट होगा, चाहे हम टेम्परेचर को कितना भी क्यों ना बढ़ा दें। समझे बात को? मैंने ये क्या लिया, कंडक्टर, इसका जो अल्फा का मान होगा अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक का मान जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, चाहे हम इसमें टेम्परेचर कितना भी क्यों ना बढ़ा दें। ठीक है, इसलिए हम अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा एक क्या है, स्थिर राशि। क्या है? स्थिर राशि। और ये अल्फा का मान जो होगा वो पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है ना, और शून्य भी हो सकता है। अब इसका हम एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक अल्फा का। ठीक है, यहीं से निकाल लेते हैं एसआई मात्रक। किसी को दिक्कत यहां से अगर निकालते हैं तो R1 या नहीं तो मूल जो इक्वेशन था क्या था, R2 माइनस R1 बटे R1 बराबर अल्फा, यहाँ से आसान होगा T2 माइनस T1, यही था ना मूल इक्वेशन। R2 माइनस R1 बटे R1 बराबर अल्फा T2 माइनस T1। हमें किसका ऐसा मात्रक चाहिए, अल्फा का। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना, अल्फा इंटू T2 माइनस T1 बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू T2 माइनस T1, ये R1 भी ना ये बराबर R2 माइनस R1। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1 इंटू R1। किसी को दिक्कत? ये दो समान भौतिक राशि का अनुपात है कि नहीं। R2 में से R1 को अगर हम घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, रेसिस्टेंस निकल के आएगा। नीचे भी क्या है, रेसिस्टेंस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब क्या बच गया, ये टेम्परेचर। क्या बचा, टेम्परेचर। यानी नीचे में क्या बचा, टेम्परेचर। समझ में आ रहा है सभी को? नीचे क्या बचा, टेम्परेचर बचा। तो टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या यहाँ पर मानेंगे, डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर चल जाएगा क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो अल्फा का ऐसा मात्रक क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। लिख लेना इनको, अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक न्यूमेरिकल लिखना है, वो जल्दी करवा देते हैं उसको। ठीक है, मिटाए, लिखना है न्यूमेरिकल सभी को। लिखना है एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम है। ठीक है ना, मान लिए एक चालक तार का प्रतिरोध 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम है। यदि चालक तार का ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस, अभी यूनिट बताए, चालक तार का ताप गुणांक 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस हो तो किस ताप पर चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा या हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक चालक तार का प्रतिरोध 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम है। यदि चालक तार का ताप गुणांक 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस हो तो किस ताप पर चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लिया सभी प्रश्न। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। इन बातों को सभी को लिखना है और ये ढूंढने के लिए आना चाहिए कि दिया क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, T1 कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध कितना दिया है, 1 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। तो R1 कितना, 1 ओम। ठीक है, अल्फा का मान दिया हुआ है कितना, 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस। और कहता है किस ताप पर चालक तार का प्रतिरोध 2
ओम हो जाएगा, यानी R2 बराबर कितना दिया हुआ है 2 ओम। और हमें क्या ज्ञात करना है T2 ज्ञात करना है, T2 बराबर 1। ठीक है, लिख लिए सभी। अब यहाँ पर हम कौन सा समीकरण लगाएं कि जल्दी हम रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो जवाब है वो लास्ट में मैंने जो डब्बा में लिखा था इक्वेशन को, वो इक्वेशन लगाना है, तो हम लोग जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको तो पता चल चुका है क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो डब्बा में मैंने क्या समीकरण लिया था, R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T1, यही था ना, यही था ना। और R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, लास्ट में मैंने यही इक्वेशन लिखा था। ठीक है, तब लिखना है R1 बराबर क्या होगा R0 1 प्लस अल्फा T1। किसी को समस्या? अब R1 कितना दिया हुआ है 1 ओम, यहाँ क्या लिखेंगे 1, बाद में यूनिट लगा देंगे। ठीक है, R0 1 प्लस अल्फा का मान अभी नहीं रखना है, ठीक है, इसको लास्ट में रखेंगे। T1 कितना है 27, इसको लिखें 27 अल्फा। किसी को समस्या? इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना। अब पुनः इसी प्रकार R2 बराबर क्या होगा R0 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है ना, R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2। ये व्यंजक मैंने निकाला था अभी, या R2 पता है क्या? हाँ दिया हुआ है, कितना ओम 2 ओम बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2 पता है क्या? नहीं पता है। ठीक, इसको समीकरण 2। ठीक है, यहां तक। अब हमें क्या ज्ञात करना है T2 ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। R1 तेरा क्या काम? कोई काम नहीं, बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान, ये सबको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। समझे बात को? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है? T2 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये R0 को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो हटाने का क्या तरीका है? समीकरण 2/1, 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/1। समीकरण 2 का LHS कितना है? 2 है, बटे समीकरण 1 का LHS 1, समीकरण 2 का RHS R0 1 प्लस अल्फा T2, अब बटे समीकरण 1 का RHS R0 1 प्लस 27 अल्फा। ठीक है, ये कट गया, चला गया R0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको इससे गुना 1 प्लस अल्फा T2 बराबर 2 गुना 1 2 जोड़ 2 गुना 27 कितना हुआ? 54 अल्फा। यहाँ तक में किसी को समस्या? अब हमें क्या चाहिए? T2 चाहिए। ठीक है, या अब क्या कहते हैं अल्फा T2, अल्फा T2 बराबर 2 घटा 1, चूंकि 1 प्लस में इधर आएगा क्या होगा? माइनस, प्लस 54 अल्फा, या T2 बराबर 2 घटा 1 कितना होगा? 1 जोड़ 54 अल्फा बटे, इस अल्फा को भी इधर लाना है, क्या होगा? बटे में हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीके से बन रहा है। अब अल्फा का मान रख, अभी भी नहीं रखेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। T2 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 बटे अल्फा जोड़ 54 अल्फा बटे अल्फा। क्या लिख सकते हैं इस तरह? किसी को परेशानी? ये अल्फा अल्फा विदाई हो गया। ठीक है, या T2 बराबर 1 बटे, अब अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना था? दिया हुआ था 0.0012 प्लस इधर क्या बच गया? 54। अब इसको कटाने में कितना मजा आएगा, आएगा कि नहीं? ये दशमलव जाएगा तो कितना जीरो हो जाएगा एक पर? 1 2 3 4 5। ठीक है,
1 2 3 4 5 या 125 8 ये कितना होता है 1000। ठीक है, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक तो आ गया। फिर एक तो जीरो और बच गया 80 ना, 80 होगा कि 800 होगा 800। एक जीरो और लगेगा। हाँ ठीक 800। नीचे से ऊपर गया तो एक जीरो। 1 2 3 4 5 ऊपर में एक ही था 1 2 3 4 हाँ 4 ही जीरो दिए थे ना, एक जीरो और होगा। ठीक है, तो ये 800 बार में कट गया। समझ में आया सबको? या T2 बराबर क्या निकल का है 800 प्लस 54 कितना हुआ 854 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? सब बहुत आसान तरीके से बनाइए, इसी मेथड से बनाना है सबों को। T2 बराबर 854 डिग्री सेल्सियस। हम आ जाते हैं, तुम क्या बोलते हो?